पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 में लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं। समझ पा रहे हैं? पौलुस यह इस बात को लिख रहा है कि जब तुम्हारे बीच में झगड़े होते हैं तो करना क्या तुम लोगों को, अगर परिवार में या तुम्हारे अपने समाज में मसीहों में किसी के साथ किसी का झगड़ा होता है तो हमें फैसले के लिए किसके पास जाना चाहिए? धर्मियों के पास या अधर्मियों के पास। लेकिन तुम्हारे मुकदमे बाहर चलते हैं, तुम कहाँ रहते हो? अधर्मियों के बीच में जाते हो, तमाशा बनते हो, और तमाशा तुम्हारा क्या? परमेश्वर का तमाशा बनता है। अभी जिस विषय को लेकर के, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, चूंकि बहुत ज्यादा ये बात फैल रही है, जो प्रभु के सेवक है पंजाब में, उनके साथ इस तरह की घटना घटी है कि उनको पूरे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने गलती की है तो भी मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हम जो मसीह लोग हैं, हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें और उपवास रख के प्रार्थना करें। सबसे मेन बात है कि परमेश्वर पापियों के लिए आया, परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया है, और फिर वो कह रहा है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग ही के क्यों ना हो, हे इजरायली सुधर जाओ, हे इजरायली मान जाओ, अभी भी वक्त है, लौट आओ। परमेश्वर बोल रहा है। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सबूत उनके खिलाफ पाए गए, उनके खिलाफ पाएंगे तभी हुआ। मैं कोर्ट के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक मसीह होने के नाते, खुदा का दास होने के नाते ये कहना चाह रहा हूं कि उसी में बहुत सारे पास्टर्स लोग जो हैं वो क्रिश्चियन होने के बाद भी उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनको कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं। अब दूसरे लोग रील बना रहे हैं, देखो ये पास्टर ने क्या किया, प्रभु के दास ने क्या किया, एक औरत के साथ इसने व्यभिचार किया, 2018 में ऐसा हुआ था, अब आकर के उसको किए की सजा मिल गई है। अगर उसने किया है तो बाइबल जो मैंने आपको बताया, पहला कुरिन्थियों 5:11 में लिखा है कि पौलुस कहता है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो भाई कहला करके वह विचार करे, उसके साथ खाना भी नहीं खाना। समझ पा रहे हैं? संगति कर, उसके साथ कोई संगति नहीं करनी है, क्योंकि जो भाई कहलाकर, जो बहन कह करके वह विचार कर रहा। अब अगर ये पादरी है, आप कलीसिया हैं और मैं आत्मिक पिता हूं, मैं आपका भाई हूं, ठीक है ना? अब कोई लड़की चर्च के अंदर है और मैं यदि उससे अफेयर करता हूं, मैं उसकी बेटी है, वो मेरी बहन है, वो मेरी, यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो उसके विषय में यहाँ पहला कुरिन्थियों 5:11 में लिखा हुआ पौलुस लिख रहा है कि पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जो भाई कहला करके वह विचार करे, उसके साथ संगति मत करना। यहां लिख दिया, परमेश्वर ने लिखवा दिया, तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना, पाप है। वह विचार तो पहले से ही पाप है, और जो बहन कह करके वह विचार करे वो तो और भी खतरनाक हो जाएगा, तब उसकी सजा परमेश्वर को दे देगा। लेकिन जो लूका 15:7 में हमने पढ़ा, लिखा है कि हाँ इसीलिए लिखा है कि पर हाँ ऐसे ही एक पापी जो मन फिराता है, उसके विषय में क्या लिखा है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है ना? तो यीशु मसीह ने कहा कि वो अपनी 99 भेड़ों को लेकर के जंगल में गया, और एक भेड़ खाई की तरफ लुढ़कने लगी या झाड़ियों में फंस गई, तो 99 भेड़ों को वो छोड़ देता है, तुम रुको यही, और वो एक भेड़ को ढूंढने चला जाता है। ये मेरा प्रभु आपका प्रभु है। और यदि उस खुदा की खादिम ने गलती की है और वो तौबा करेगा तो परमेश्वर माफ कर देगा, परमेश्वर माफ करता है। एक गलती जो सिद्ध हुई थी, दाऊद ने की थी, उरिया की पत्नी के साथ, अपनी प्रजा की एक स्त्री के साथ उसने बुला करके दुष्कर्म किया था, और दुष्कर्म करने से फिर उसको रखना चाहता था, उसके पति को भी मरवा दिया था। तो उसने बहुत दुख उठाया दाऊद ने, पर फिर भी क्या परमेश्वर से माफ नहीं किया था? हाँ किया था। जब तौबा करते, सच्चे मन से तौबा करते कि शैतान मुझ पर हावी हो गया था, मैं मूर्खता कर गया था, मैंने गलती कर दी थी। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि दाऊद को उस रात लड़ाई करने, जंग पे जाना था। वो जंग पे ना जा करके कहां गया? छत पर टहल रहा था। कहीं ना कहीं यही होता है कि यार मेरे जीवन से ऐसी गलती हो गई है, उस खुदा की खादिम से हो गया, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आई होगी, या तो ये इम्तिहान है, जबकि ऐसा इम्तिहान तो नहीं होता। अगर है तो कोई बात नहीं है, पर फिर मैं ये कहूंगा कि यूसुफ जेल में गए थे,
यूसुफ जेल में गया था, ईमानदार था, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया गया। जिस घर में रहता उस औरत ने इल्जाम लगाया और वहां से वो सीधा कहां पहुंचा था? जेल में पहुंचा था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खुदा का खातिम यूसुफ की तरह है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ईमानदार तो खुदावन अगला स्टेप क्या होगा? जब वो जेल में गया तो जेल में वो रहने लगा और जेल से अगला कदम क्या था? हालेलुया। जेल से अगला कदम वो आशीष का कदम था कि दूसरे देश में ले जाकर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। और अब वो चाहता तो इसको जिस औरत ने उस पर इल्जाम लगाया था, अब उसकी खटिया खड़ी करा सकता था वो, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाइबल में से लिखा। हालेलुया। तो जब यूसुफ बाहर आ गया फिर क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे नहीं उस पर, मैं कह रहा हूँ साबित हो गया, ठीक है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर कई बार कितने केस हम देखते हैं कि गलत शरीफ लोग फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सबूत ऐसे पैदा कर देते हैं उनके खिलाफ होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से वो फंस जाते हैं। पर फिर भी मेरा और आपका फर्ज क्या है? एक मेरा भाई फंस गया है, एक मेरी बहन दुखी है। बाइबल में लिखा है क्या हम सब एक ही शरीर के अंग नहीं है? एक ही शरीर। अगर अंगूठे को चोट लगेगी तो दर्द कहीं होगा नहीं क्या? पूरे शरीर में। एक फांस आपकी उंगली में, एक फांस समझते हैं, एक लकड़ी की हल्की सी फांस यदि आपकी हाथ में फंस जाए ना, जब तक वो नहीं निकलती आप दुखी रहते हैं, वो दर्द करती रहती है। एक फांस आ गई है, मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, प्रभु के दास के साथ ऐसा हो गया। आओ हम मिल करके प्रार्थना करें। उपवास के दिन चल रहे हैं, इन उपवास को इसी नाम कर दे खुदावन, अन्य जातियों में तेरे नाम की बदनामी क्यों खुदावन? अपने नाम की महिमा कर परमेश्वर, तो अपनी बड़ाई कर परमेश्वर। तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी खुदावन। लेखा लेने वाला तू है, तू लेखा ले परमेश्वर। तू जो चाहे कर उसके साथ, पर अन्य जाति ना करने पाए। कारण के सोचिएगा किसकी निंदा हो रही है। अब तक होता था कि दूसरे लोग क्या करते थे, क्रिश्चियनों में ऐसा होता है और उसको तो लाखों लोग उसके फॉलोवर हैं, दुनिया में उसे लोग जानते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, भारत में लाखों लोग उसको जानने वाले। अब जो हर संडे को उनका वीडियो देखते थे कि भैया आज प्रचार सुनेंगे, आज हम प्रार्थना सुनेंगे, और वो जो ऑनलाइन बैठ करके बोलते हैं हमारे जीवन में काम होता है। वही कई लोगों के होता है काम तभी तो, ठीक है ना, होता है काम तभी तो लोग देखते हैं। अब दूसरे लोगों ने क्या देखना शुरू किया होगा? अब जैसे ही उन्होंने खोला होगा, ये है ये पादरी जिसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, इसको आजीवन कारावास हो गया। समझिएगा, दुख का विषय है, ठीक है ना। मैं पक्ष नहीं कर रहा हूं, ना ही मन के पक्ष में, क्योंकि मुझे तो अभी वो बड़े दिन पर उन्होंने फिल्मी स्टारों को बुलाया था और पुल पीठ पे उनको खड़ा किया, हीरो हीरोइन वहां खड़े थे, तो वहां परमेश्वर की महिमा कम हो रही थी और फिल्मी डायलॉग ज्यादा बोले जा रहे थे। इस बात से मुझे दुख हुआ था। तो हम प्रार्थना करें, ये एक हमारी सोसाइटी है, पास्टरों की सोसाइटी है, पंजाब के पास्टरों की सोसाइटी है। उस लड़की को बिठा सकते हैं, पादरी को बिठाते, बात करते, अगर तूने किया तो क्यों किया, और उस बहन से भी बात कर सकते थे, हो सकता था ना। शैतान तो इसी ताक में किसको फाड़ खाए, शैतान इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जिस वचन को हमने पढ़ा है, यहाँ लिखा है कि वो 99 भेड़ों को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता है। फिर भी वो कह रहा, आओ हम आपस में वाद विवाद, है ना, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग ही के क्यों ना, तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। आओ आपस में वाद विवाद करें, वो पश्चाताप कर। अगर उन्होंने ये पाप किया है, सजा मिले, हमें मना नहीं कर रहा हूं, पर हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर